बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत बड़ी कामयाबी मिली, पहले इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज टेस्ट में और फिर उसके बाद ओडीआई, वो भी ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया को कैंगरूज को जो है इन्होंने क्या कहेंगे, गिदड़ बना दिया, क्योंकि वो कैंगरूज तो फिर उसके बना दिया। हाँ जी, फिर उसके बाद इन्होंने फिर अब बड़ी कामयाबी की तरफ नजरें जमी हुई हैं। और वो बड़ी कामयाबी क्या है, वो इससे रिलेट हम कर रहे हैं। वो ये है कि क्या यही इंग्लैंड की टीम जो यहाँ पर हारी, वही ऑस्ट्रेलिया की टीम जो ऑस्ट्रेलिया में अपने घर में हारी, क्या ये दोनों टीमें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आएंगी? ये बहुत बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन के ऊपर हम शाह साहब का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करते हैं और फिर आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब भी किया हुआ है और फिर उसके बाद शेयर भी करते हैं, अपने कमेंट्स भी करते हैं। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही जो है वो हमारे लिए एक इनकरेजमेंट होती है। तो प्लीज़ इसको कैरी ऑन करें और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर ले। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू होने जा रही है और फिर हम चलते हैं ओवर टू ताहिर शाह साहब, प्लीज़। देखिए, मैं बताता हूँ, आईसीसी एक ज़माने में एक बहुत क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहा जाता था। आईसीसी का दफ्तर जो था वो लंदन में होता था और 5 टीमों के वोट होते थे, पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड, 6 टीमों के। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को वीटो पावर थी और इनके 2-2 वोट थे। ये 2 वोट कास्ट करते थे, हम 1 वोट कास्ट करते, फिर वीटो पावर थी, जिस चीज़ को वीटो कर दें। ना थर्ड एम्पायर था, ना मैच रेफरी था। जो चौका छिक्का होता था, इट्स अप टू द ऑनेस्टी ऑफ द फील्डर। ठीक है, उसने कह दिया हार्ट टच, बता देते थे जी पैर टच हो गया, यह हो गया, और अगर ना होता तो वो चीखने लगते थे, वो डिसऑनेस्ट। अब क्या हुआ है कि गेम आईसीसी जो है वो उसका दफ्तर जो है दुबई आ गया। पहले एक ये थी आईसीसी की, एक छोटी सी जल्दी से बता दूं कि जो मुल्क वर्ल्ड कप का चैंपियन है उधर उसको रोटेट करके दे जाए दफ्तर को। लेकिन अभी दुबई एक ऐसी जगह है जो जुए का सबसे बड़ा अड्डा है, दुनिया जहाँ से वहाँ जुआ होता है, समझ गए। अब क्या हुआ, जब जितना मैच रेफरी आ गया, थर्ड अंपायर्स आ गया, ये हो गया वो हो गया, उतना ही मैचेस में शुबा होने लगा, शुबा कि ये मैच फिक्स था, मैच। अब क्या, अच्छा, अब ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आईसीसी पैसा जो देता है, आईसीसी क्रिकेट को बेच रही है। जापान को दे दिया, अमेरिका को दे दिया, उसको छोटे छोटे मुल्कों में चली गई है, ऐसे नमीबिया चली गई, फलाना चला गया। अब क्या करती है, पैसे लेके बेच रही है, अपने पास पैसे इकट्ठा करती है। ये तो खैर बहुत बड़ी एक इसके ऊपर जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है उसके में भी कि अमेरिका के अंदर जो है वो आपने जो वो तो आपने क्रिकेट नहीं वहाँ पे कराई, आपने तो सिर्फ और सिर्फ जो क्रिकेट बेची है, क्रिकेट बेची है। प्लीज़ करिए। देख, क्रिकेट बेची है। अब क्या हुआ, जब क्रिकेट बेची तो अब क्रिकेट जो जब बिकने लगी तो अब चैंपियंस ट्रॉफी है। चैंपियंस ट्रॉफी में अब मैं जो बात पे आ लगाऊँ, क्या चैंपियंस ट्रॉफी में आपका मौक़िफ़, आपकी नुमाइंदगी तगड़ी है? क्या आपने अपना होमवर्क किया है? क्या आपका बोर्ड जो है वो उसने एक वो बनाई है, एक लॉबी बनाई है? तो देखिए, जब आपके यहाँ चेयरमैन का ये कहा जाता है कि आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, कोई कांटेक्ट नहीं करता कि जी कल को ये चेयरमैन साहब रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो बड़ी कमज़ोर हो जाती है। अब आगे चैंपियंस ट्रॉफी जब इंडिया का बोर्ड, आईसीसी का चेयरमैन इंडिया का जय शाह हो रहा है या हो गया या होने वाला है, तो मेरे ख्याल में इंडिया जय शाह बीजेपी का है। वो जमात जो आपके बहुत सख्त खिलाफ है, जो मुसलमानों के बड़े ख़िलाफ़ है। कांग्रेस होती तो बड़ी लचक थी, वो मुसलमान। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले तो पॉलिटिकल ये है कि इंडिया नहीं आएगा। इंडिया जो किसी किस्म मनोवर करता है, देखिए आपके ये छोटे ममालिक है ना, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, पैसों में बिक जाते हैं, गरीब वो है। इवन वेस्ट इंडीज़ भी, ये गरीब बोर्ड्स है, इन्हें पैसा देता है थोड़ा थोड़ा, मतलब जितना उनका, ये तो बड़ा मतलब इनका तो चुटकी के बराबर है इंडिया का, तो उनके लिए कोई फ़र्क। तो आईपीएल इतनी महंगी कराते हैं, वो बिक जाएँ तो आप अंदर खाने में कह दीजिए हम नहीं खेलते, इंडिया के साथ स्टैंड करते। और आपको पता है इसमें इंडिया का बड़ा असर है ऑस्ट्रेलिया इसमें सॉरी ये जो अच्छा एक शादी एक ऐसे ही चलते चलते एक क्वेश्चन एक जहन में आ रहा है कि अगर जो क्रिकेट है उसके अंदर आपने थर्ड अंपायर को, रिव्यू सिस्टम को, फिर उसके बाद हॉक आई को अगर आपने कर दिया गेम के अंदर,
تو کیا ہی اچھا ہو کہ اس کے آپ نے بہت ایک زبردست ایک آپ نے ایک کوشچن اور ایک جو ہے نا پوائنٹ ریز کیا ہوا ہے جو کہ ہمارے ویورز کو ازبر ہوتا جا رہا ہے کہ مطلب کہ آپ جو ہے نا اس کے کیوریٹرز کو بھی اس کو بھی جو ہے نا مطلب کہ اسی طرح ایک تھرڈ امپائر کی طرح ہی کر دیں. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ جس طرح آپ ایک فائٹ کر رہے ہیں اور الحمدللہ آپ جو ہے نا ایک رائٹ وے میں رائٹ پوزیشن پر رائٹ جو ہے نا وہ ہٹ کرتے ہیں اور وہ آپ کی بات بھی بڑی لاجیکل ہوتی ہے, تو وہ جو ہے نا اس کے کیوریٹر کی بھی بات بہت لاجیکل ہے. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا, اور آپ کی توجہ بھی اس طرف مبذول کرانا چاہ رہا ہوں کہ کیا آئی سی سی کے اندر بھی اس طرح کا کوئی مطلب کہ پیٹرن نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرح ویٹو پار ہے اسی طرح جو ہے اگر کوئی غلط ڈیسیجن کرتا ہے, لیٹ سپوز کہ اگر وداؤٹ اینی کیوری اینڈ وداؤٹ اینی لاجک اگر وہ پاکستان کو کرتے ہیں بائسڈ اس کے لیے ہو جاتے ہیں, کوئی ایک ایسی تیسری قوت آ جائے جو کہ ان کو جو ہے وہ ڈیمیج کرے اور ان کے جو ہے اس ڈیسیجن کو جو ہے وہ لیٹ ڈاؤن کرے. بڑا اچھی بات ہے, آپ نے اتنا اچھا بات کیا. ہوتا کیا ہے جو آپ نے بات کی, میں اس بات پہ بڑا آپ کے ایگری کرتا ہوں. ہم نے کیوریٹر کی بات اٹھائی اور یہ بات بھی ہونی سوری معذرت کے ساتھ, کیونکہ ود دی پیسج آف ٹائم وہ جو اپنا اس کا جو کیا کہتے ہیں انڈیا کا اور پھر اس کے بعد آسٹریلیا کا وہ جو پاور ٹوٹی ہے نا, تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بھی ایک پوری ہونی چاہیے, اس کے اوپر ریسرچ ہونی چاہیے اور اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے. دیکھیں آپ نے بڑا اچھی بات کی. اصل میں ایک کرکٹ کو جو پچھلے دنوں میں انڈیا, آسٹریلیا اور انگلینڈ پورا رول کر رہا تھا, ٹھیک ہے, بگ پار تھی, اور اندر خانے ابھی بھی یہ بگ پار ہیں, ان کے آپس میں نا بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے. انہوں نے جو آپ نے کہا ایک ایسا قانون اور آئین ہونا چاہیے جس میں جو ٹیم نہ کھیلنے آئے کسی ملک میں اور وہ آئی سی سی کا ٹورنامنٹ ہو تو اس کے اوپر ایک فائن نہ کریں, اس کو بار کرے 3 4 5 سال کے لیے, جو بھی میکسیمم ہوتا ہے. جو آپ نے بات کیا جس طرح آپ نے انٹرنیشنل اس کا ریفریز کا کہا, امپائرس کا کہا, کیوریٹرس کا کہا, اس میں رول ہونا چاہیے. لیکن یہ نہیں ہے اب دیکھنا انڈیا برملا کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں جائیں گے, پاکستان آئے گا ورلڈ کپ کھیلنے, پاکستان وہ آئے گا. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان اتنا کمزور ہے یا پاکستان فرانس پہ بکنے والا ہے, اپنے سو پہ قائم نہیں رہنے والا, جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ آئی سی سی میں اپنی بات نہیں بنوا سکتا. انڈیا کے کیا مجال ہے کہ نہ آئے؟ اگر آئی سی سی ہو, جو بات آئی سی سی ہو تو پھر کیوں نہ مجال ہو کہ انڈیا آئے. ایگزیکٹ میرا جو میں انٹرپٹ کرنا چاہ رہا تھا وہ بھی اس کا بھی آپ نے جواب بھی خود دے دیا کہ پاکستان کے ویک ہونے کی اور اس کی جو مطلب کہ اس کی لابنگ کے کمزور ہونے کی بات نہیں ہو رہی. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایک جو ہے وہ انٹرنیشنل ایک سٹینڈرڈ اپ سیٹ کر رہے ہیں کہ بھائی اگر پوری دنیا کو آپ جو رائٹ دے رہے ہیں کرکٹ کا دے رہے ہیں, کرکٹ کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں, تو پھر اس کے بعد اس پروموشن کے ساتھ ساتھ ان ملکوں کا اتنا حق بھی تو دینا, ان کو جو ہے نا وہ اتنی پاورز بھی تو دینا. پھر اس کے بعد اگر آپ جب پاورز کی بات ہوتی ہے, اگر ایک میلہ پاکستان کے اندر سج رہا ہے تو پھر آپ اپنی جو ہے نا وہ اس کو ایک خاص طرح کی جو ہے وہ لابنگ کرتے ہیں اور اس میں پاکستان کو ڈپرائیو کرتے ہیں, پولیٹیکلی آپ اس کو ڈیمیج کرتے ہیں. تو یہ تو پھر کوئی اصول نہ ہوا. آپ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی سی سی میں بھی رہ کے پھر آپ تو اپنی سیاست ہی چمکا رہے ہیں. بہت بڑی بات کہ دیکھیں یہ بات آپ نے بڑا اچھا کیا. جو ان کے ایفیلیٹڈ یونٹ ہیں ان سے مال بٹورتے ہیں. ایفیلیٹڈ یونٹ سمجھ گئے نا آپ, جو مطلب ٹیسٹ پلینگ نیشنز نہیں ہیں, اس میں ٹیسٹ پلینگ نیشن ہے. جیسے ہم نے انڈیا نے افغانستان کو دلوایا تو انگلینڈ نے آئرلینڈ کو دلوا دیا, اب اسکاٹ لینڈ کے چکر میں ہیں, پھر ہالینڈ بنگلہ دیش کو بھی دلوایا تھا نا. ہاں اب نہیں, اب تو بنگلہ دیش, اب میں بتا رہا ہوں کہ بیلنس کس طرح کرتے ہیں. بیلنس کس طرح انہوں نے آئرلینڈ کو دلوا دیا. آئرلینڈ چھوٹا تھا ایک گراؤنڈ میں, وہ سارے کہتے ہیں انگلینڈ میں سارے کاؤنٹی, آئرلینڈ انگلینڈ کا حصہ ہے. اسی طریقے سے اب کیا کرتے ہیں وہ کہ انہوں نے اب اسکاٹ لینڈ بہت بول رہا ہے, ہالینڈ کہہ رہا ہے ہمیں بھی دو ووٹ کا حق. اب کیا ہو گیا, کرکٹ جو ہے وہ کرکٹ نہ رہی, کرکٹ نہ رہی. کرکٹ کا ایک خوبصورتی جو ہے نا وہ ختم ہو گئی. جب ویسٹ انڈیز آیا کرتی تو آپ دیکھا کرتے یار ویسٹ انڈیز آئی ہے تو وہ بولرز کو آپ دیکھتے تھے. اسی طریقے سے انہوں نے آہستہ آہستہ ویسٹ انڈیز کی کرکٹ کو ڈیمیج کس نے کیا, انگلینڈ نے. یہ بڑی اچھی آپ بات. تو پہلے پچھلے پیر کا نو بال ہوا کرتا تھا, بیک فٹ نو بال ہوتا تھا جب بالنگ کریز پہ آدمی کا پیر. اب فرنٹ فٹ کا نو بال کیوں کر دیا گیا؟ کیونکہ ویسٹ انڈین بولرز جو ہوتے ہیں ان کا جو یہ لنج ہے نا وہ بہت بڑا ہے. یہ آگے نکل کے ڈریگ کر کے بہت آگے نکل جاتے ہیں تو وہ ایسا لگتا ہے بالکل اوپر چڑھ گئے. تو یہ انگلینڈ والے بھاگ جاتے تھے. پھر انگلینڈ کے انہوں نے کہا جی 90 اوورز کریں,
15 ओवर पर डे, 6 घंटे का मैच 90 ओवर्स करे। तो ये जब ये हुआ तो इंग्लैंड के उसने कहा जी कि इनके ना आप ओवर्स की रिस्ट्रिक्शन करें, ये तो एक दिन में सारे 70 ओवर करते हैं। तो वहाँ एक कंट्री के उसने यूनिट ने कहा, नुमाइंदे ने कहा कि जी ये 3 दिन में मैच मुका देते हैं, 70 ओवर्स में करके 3 दिन में ख़त्म करते हैं, तुम्हारा 5 दिन में भी नहीं ख़त्म होता। तो मतलब ये है कि लॉजिक कितनी बड़ी दी थी कि वो इतना अच्छे बॉल करते थे तो ड्रैग कर लेते, इन्होंने इस तरह किया। फिर बाउंसर पर रिस्ट्रिक्शन की, फिर क्या किया जी बैकफुट को ख़त्म कर दिया, फिर ज़्यादा से ज़्यादा बॉलर्स पे वो लगा दी, पाबंदियाँ लगा दी ताकि हमारी फेवर में है। अपने आप को सही नहीं किया, क्योंकि इंग्लैंड जो देखें, एक बात बड़ी सुनने वाली बात करें, जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज़ है, इनके यहाँ सूरज नीचा चमकता है तो इनकी हड्डियाँ बड़ी मजबूत होती है। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के तो इनके एक तो जल्द का कैंसर बहुत होता है और इनकी हड्डियाँ बड़ी मजबूत होती है, तो ये तगड़े होते हैं। तो इंग्लैंड वाले जो है ये हम फिजिकली बड़े स्ट्रॉन्ग है। तो मैं आपको बताने लगा हूँ कि इंग्लैंड ने इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ऐसे रूल्स बना दिए कि ये हो जाए। अभी आपने क्यूरेटर्स की बात की, अगर आप इंटरनेशनल क्यूरेटर मतलब थर्ड कंट्री का क्यूरेटर रख दें, बॉल एक ही लगे सारी दुनिया में, तो क्रिकेट ये बेहतर ना हो जाए कि यहाँ स्पिन आउट करा, वहाँ पे फास्ट बॉल आउट करा, वहाँ पिच ऐसे होगी, तो वो फिर होगी, तो वो फिर इवन चांसेस होंगे। लेकिन इंडिया अपने स्पिनर की सुप्रीमेसी ख़त्म ना करने की वजह से, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड अपने फास्ट बॉलर की सुप्रीमेसी ख़त्म ना करने के लिए बॉल भी और वो इस तरह के बनाते हैं कि अपने सुप्रीमेसी को ले जी। इस आपके फेवरेट चैनल के ऊपर आज एक नई डिबेट शुरू हो गई है और वो ये है कि जिस तरह थर्ड अंपायर है, जिस तरह जो उसका हॉकाई है, जिस तरह रिव्यू सिस्टम है, जिस तरह जो है वो ईशा जी ने क्यूरेटर्स की बात की, इसी तरह जो है हमारा ये क्लेम है, हमारी ये अपना एक तरह से एक सजेशन है वो ये कि आईसीसी के अंदर भी जो है ना मतलब कि वो ये एक ऐसा एक लेयर बना दी जाए, एक ऐसी कमेटी बना दी जाए कि जो बाईपास करे या जो है वो उसको उसके अंदर बायस्ड हो किसी भी फैसले के अंदर, तो वो जो ना वो यूनिट जो है वो उसको ओवरलैप करे और फिर उसके बाद उसके खिलाफ एक्शन ले। अब जिस तरह जो है अभी चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है तो फिर वे बिग 3 वाले जो है ना दो तो जो है ना उनको पाकिस्तान ने डैमेज कर दिया है, ठीक है, ग्राउंड में, मैदान में, ठीक है। तो फिर फंड पटक दिया जी, उनका फंड कुचल दिया जी। हाँ जी, और जो है ना ये अपना इस शिकस्त का बदला जो है पाकिस्तान को फाइनेंशियली और पॉलिटिकली और जो है ना वो मैनेजरियली जो है ना इनको डैमेज ना कर सकें, ये एक ऐसा जो है ना वो रूल ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि इंडिया जो है ना इसके ऊपर रूल कर रहा है, क्रिकेट गवर्निंग के ऊपर, पहले क्रिकेट के ऊपर था जो है फाइनेंशियली, और फिर उसके बाद अब जो है ना वो मैनेजमेंट के एतबार से कर रहा है। तो बहरहाल ये हमारी अपील है, हमारी सजेशन है और हमारा जो है एक तरह से करारदाद भी है। तो इसको जो ना वो ज़रूर आप इसको लाइक करेंगे और हमेशा करते हैं, आप इसके ऊपर अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शाह जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो ओवर द टाइम जो है ना वो रूल की हैं इनको, और होपफुली आपको ये भी बात पसंद आई होगी। और अब देखना ये है कि ये अपनी नाकामियों को जो है वो छुपाने के लिए इसको जो है ना वो जेंटलमैन क्रिकेट गेम को जो है इसको ओवर पार करते हैं या फिर अपनी उस खिफत को जो है ना वो उसको सामने रखते हैं। हमें इजाज़त दीजिए। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। इसके ऊपर अपनी कमेंट ज़रूर कीजिएगा और फिर उसके बाद अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।